तो आज जो हम स्टार्ट करने जा रहे हैं वो स्टार्ट करने जा रहे हैं शॉर्टिंग पे शॉर्टिंग के बारे में बात करते हैं। तो शॉर्टिंग से पहले एक और चीज़ है उसके बारे में हम डिस्कस करते हैं, वो है आपका डेटा फिल, डेटा फिल। तो चलिए हम इसके बारे में डिस्कस कर रहे हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं यहाँ पे क्या हो गया। यहाँ पे आपके पास डेटा में एक आपका ऑटोसम दिख रहा है। तो ऑटोसम क्या करता है, जो आपके पास नंबर कुछ इस तरह से लिखा हो, इसमें आप सम लगाना चाहते हो, तो सम लगाने के लिए इक्वल सम टाइप करने की ज़रूरत नहीं है, आप ऑल्ट इक्वल सेलेक्ट कर लीजिए, अब अपने आप सम लग जाएगा। मतलब आपको इक्वल सम और लिख के फिर लिखने की ज़रूरत नहीं है, जस्ट इक्वल एंड सम। उसके बाद हम आगे आते हैं कि हम चाहे तो सम के अलावा एवरेज, तो यहाँ पे क्लिक करेंगे तो ऑटोमेटिक एवरेज लग जाएगा। यहाँ पे अपना काउंट सेलेक्ट करेंगे तो काउंट लग जाएगा। तो इस तरीके से हम इसे यूज कर सकते हैं, ठीक है। उसको आता है फिल में क्या होता है कि एक चीज़ है कि सबसे पहले बात करते हैं कि अगर मान लीजिए कि मुझे इस जो हमने 36 लिखा है, इस 36 को मुझे इस सब पे लिखना है, तो हम लोग जस्ट कॉपी एंड पेस्ट करते हैं। कॉपी पेस्ट कर ना करके हम फिल डाउन भी कर सकते हैं, या राइट में करना है तो इसका शॉर्टकट होता है कंट्रोल डी। फिल डाउन मतलब कंट्रोल डी करोगे तो नीचे आ जाएगा, राइट कंट्रोल आर, कंट्रोल आर करें तो कंट्रोल आर हो जाएगा। तो डाउन के लिए और राइट के लिए दो ऑप्शंस आपके पास अवेलेबल है, डाउन एंड राइट, ठीक है। अप और फिल के लिए जो है आपको शॉर्टकट नहीं है, आपको यहीं से करना पड़ेगा। लेकिन इसमें इंपॉर्टेंट है आपका सीरीज। तो चलिए सीरीज को पढ़ते हैं। हमें सीक्वेंस बनाने के लिए 1 और 2 लिख दिया और इसको नीचे ड्रैग कर देते हैं तो सीक्वेंस बन जाता है। लेकिन अगर आपको सीक्वेंस बनानी है तो एक और तरीका है आपके पास, वो है फिल डाउन। संजीव जी आप सुन पा रहे हैं ना मुझे? इसमें आते हैं सीरीज में हमारे पास बाय डिफॉल्ट हम रो बाय सिलेक्ट किए तो रो बाय होगा। संजीव जी आप सुन पा रहे हैं मुझे ना? क्योंकि मैं आपको नहीं सुन पा रहा हूँ। आवाज आ रही है सर? अब आ रही है। तो यहाँ पे लीनियर स्टेप वैल्यू 1 मतलब कि स्टेप वैल्यू मतलब क्या, एक नंबर से दूसरे नंबर में कितने गैप आएगा वो है यहाँ पे, ठीक है। स्टेप वैल्यू फिर आता है स्टॉप वैल्यू, आप स्टॉप कहाँ करना चाहते हैं, मतलब मुझे 50 तक ही करना है, तो सीक्वेंस बन गया। तो इसमें आप चाहो तो गैपिंग अपने हिसाब से डिसाइड कर सकते हो कि मैं गैप करना चाहता हूँ 4 का गैप करना चाहता हूँ और 50 तक होना चाहिए, ठीक है। जी ये वाला बॉक्स कैसे ऐड करें? यार फिल के अंदर सीरीज कहाँ हो खोए हुए सुबह सुबह? नहीं वो बीच में वो आप पॉलिसी वाले काम का ना करने लगे थे तो वो थोड़ा सा तो सीरीज के अंदर आप इसको डाल सकते हो। उसके बाद इसमें आता है ग्रोथ देखो, आपने लीनियर में क्या था कि लीनियर में एक दूसरे को मल्टीप्लाई करता है, लीनियर के अंदर सॉरी एक दूसरे को प्लस करता है, एडिशन करता है इससे। लेकिन ग्रोथ में वो मल्टीप्लाई करता है। इसमें 2 लिख दिया ना, तो हर किसी को 2 से मल्टीप्लाई कर देगा। देखिए 1 2 को 4 से, 4 को फिर 2 से, फिर 8 आ गया ना पूरा। लेकिन इसका इतना यूज नहीं करते, हम यूज करते हैं डेट में। जैसे हमने यहाँ पे डेट लिखा, डेट लिखने के बाद नीचे तक हम ड्रैग करते हैं और उसके बाद यहाँ पे जाते हैं सीरीज।
डेट में पहले डे बाय अगर मैं करूँगा तो क्या आएगा, डेट आएगा, ऐसे 1 2 3 से ड्रैग करते हैं उस तरीके से। उसके बाद इसमें देखोगे आप सीरीज में ये आपका आता है वीकडे क्लिक कीजिए, इसमें सैटरडे एंड संडे नहीं आएगा। तो जब आपको कोई ऐसा डेट लिस्ट चाहिए सैटरडे संडे नहीं चाहते हैं वर्टिकल, आप इसका यूज कर सकते हैं। ठीक है। क्या आता है, मंथ वाइज होता है। ये आता है आपका ईयर वाइज होता है। डेट का फॉर्मेट चेंज कर लो। तो सीरीज में आपने चीज करी, ये होता है ऑटोफिल होता है। इसकी मैंने A1 लिखा हुआ है। A1 में ऑटोफिल क्या करता है, खुद ब खुद फिल कर देता है। तो सीरीज में करते हैं। तो सीरीज में एक और आता है आपका एक क्रॉस वर्कशीट। एक क्रॉस वर्कशीट मतलब क्या होता है कि एक काम मैं हर जितने भी शीट सब पे करना चाहता हूँ। जैसे मैं ले लिया एक नया शीट, तो मैंने यहाँ पे एक डेटा डाला, जैसे कि नेम, रोल, ठीक है। मैं चाहता हूँ कि जो डेटा है ना, जितने शीट है सब शीट पे जाए। तो उसके लिए क्या कीजिए, आप शिफ्ट के साथ सारा शीट सेलेक्ट कर लीजिए। जब आप मोर देन 1 शीट सेलेक्ट करोगे तो दो चीज़ें होगी। एक पहली चीज़ होगी, ऊपर यहाँ ग्रुप लिखा हुआ आएगा, हाँ ग्रुप लिखा हुआ आ गया। और दूसरी होगी कि आपका फिल के अंदर एक क्रॉस वर्कशीट हाईलाइट हो जाएगा। और एक क्रॉस वर्कशीट पे क्लिक कीजिए। इसमें ऑल करना है, पूरा का पूरा करना है, इसमें कंटेन करना है, फॉर्मेट करना है, जो चॉइस आपकी। ऑल कर दिया एंड ओके किया। अब देखिए वो डेटा हर शीट पे कॉपी पेस्ट हो गया। ऐसे हालांकि आप इसको कॉपी पेस्ट भी कर सकते हो, लेकिन कॉपी पेस्ट में आप टाइम ज़्यादा लगेगा, तो आप एक क्रॉस वर्कशीट कर लीजिए। ठीक है। डाउट इसमें सर? तो ये आपका सीरीज था। अब सीरीज में आता है जस्टिफाई। चलिए जस्टिफाई को देखते हैं। जैसे कि मैंने यहाँ पे जैन, फेब, मार्च इस तरीके से रो वाइज लिख रखा है, लेकिन मुझे करना था इस तरह से कि जैन, कॉमा, फेब, इस तरह से एक ही सेल में लिखना था। तो इसके लिए मैं कॉन्करेंट फार्मूला वगैरह लगाने के लिए तैयार नहीं। कैसे करेंगे? तो उसके लिए मैं कॉलम को बड़ा करूँ, डेटा को सिलेक्ट करूँ और यहाँ पे करूँ जस्टिफाई। जस्टिफाई का मतलब क्या होता है कि जो सेल्स है, जितने एक सेल में जितना आ सकेगा उतना वो डाल देगा। ऐसा नहीं कि एक ही सेल में पूरा करेगा। अगर मैं डेटा इसको छोटा करके रखूँ तो अब ऐसा नहीं है, अब दूसरा सेल में आ जाएगा नीचे। आ गया? तो जस्टिफाई का मतलब होता है एक सेल में आप इस तरह से कर सकते हो। फिर इसको कॉमा लगाना है आपको, तो आप स्पेस को कॉमा से रिप्लेस कर दो। ठीक है। वापस इसको तोड़ना है आपको, तो इस तरह से स्पेस में ले आओ और फिर इसको सिलेक्ट करो और बोलो जस्टिफाई। ठीक है। फिर एक नई ऑप्शन आई है 2013 में एक नया ऑप्शन आया है, वो आया है फ्लैश शीट।
आपके पास 2013 है आपके पास? तो सीखोगे। हाँ हाँ सर। ओके, तो ये आया है सेपरेशंस के लिए। जैसे कि मैंने नाम लिखा, तो नाम में जैसे मैंने लिख दिया राज कुमार सिंह, नीरज भट्ट, कुमार शानू, अब मुझे नाम लिखा, बहुत सारे नाम, ऐसे बहुत सारे नाम है आपके पास, इसमें से मुझे फर्स्ट नेम एंड लास्ट नेम को अलग करना है। तो इसके लिए राइट बाइट और टेक्स्ट टू कॉलम वगैरह का लोग यूज करते हैं, लेकिन सिंपल एक तरीका आपके इसमें आया हुआ है 2013 के फ्लैश फिलियर। कैसे जाएंगे? यहाँ पे मैं राज लिखूंगा, RA राज, एक पहला नाम लिख दीजिए और कंट्रोल एंटर। याद रखिएगा नॉर्मल एंटर नहीं कीजिएगा, कंट्रोल एंटर एंड कंट्रोल E, कंट्रोल एंटर एंड कंट्रोल E। फिर यहाँ पे सिंह, SINGH सिंह, फिर कंट्रोल एंटर एंड कंट्रोल E। कंट्रोल E किसका शॉर्टकट है? फ्लैश फिल का। कंट्रोल E नहीं करोगे तो फ्लैश फिल पे कर लो, क्लिक कर लो। ऐसे ही अगर आपका डेट है, मान लीजिए कि मैंने यहाँ पे डेट लिख रखा है ठीक है, तो इसमें आप क्या कीजिए, मुझे इसमें से मान लीजिए महीना अलग करना है, तो मैं एक जैन लिखा और कंट्रोल एंटर एंड कंट्रोल E। डेट अलग करना है, 31 लिखा, कंट्रोल एंटर एंड कंट्रोल E। तो ऐसे जो है ना आप हर जगह सेलेक्ट कर सकते हो, कुछ भी डेटा में से जो पार्ट चाहिए आप लिखिए, कंट्रोल एंटर एंड फ्लैश में मतलब कंट्रोल E, आपका अलग हो जाएगा। आया समझना सर? हाँ सर। आप एक क्वेश्चन है सर, हाँ जस्टिफाई वाला जो आप बता रहे थे ना, हाँ जस्टिफाई वाले में आप बोला था कि स्पेस को कॉमा से रिप्लेस करना, हाँ जो कंट्रोल एंटर को रिप्लाई में रिप्लेस करके मुझे सर मैं बता तो रहा हूँ ना, वो देखिए जस्टिफाई आपने पहले कॉलम को बड़ा किया, फिर आपने जस्टिफाई किया, ये आपका आ गया, लेकिन आपको चाहिए कॉमा कॉमा लिखना, स्पेस से सेपरेट क्या है, स्पेस से सेपरेट है ना एक वर्ड दूसरे वर्ड से, मुझे सेपरेट करना है कॉमा से, तो हम कंट्रोल H करेंगे, रिप्लेस आ जाएगा। इसे बोलते हैं स्पेस, तुम कॉमा से रिप्लेस कर दो, सिंपल है सर, हो तो गया। रिप्लेस इसी से होता है ना। मुझे लगा कुछ और ओह सर जी, तो आपको कोई कहेगा कि दिल आपको कनाट प्लेस जाना है तो आप क्या करोगे, बस ऑटो पकड़ोगे कि प्लेन के लिए जाओगे, एयरपोर्ट जाओगे? सोचोगे कि एयरपोर्ट है शायद, कुछ कॉमन सेंस लगाने होते हैं कि रिप्लेस का फंक्शन उसी से करेंगे ना, या फिर कोई और तरीका बेटर है तो और अच्छी बात है। ओके चलिए चलिए चलिए, तो आते सर सुबह सुबह का टाइम है ना, सुबह सुबह मेरा भी दिमाग नहीं चलता। ओके नेक्स्ट जो है हमारे पास वो है आपका शॉर्टिंग। अब बात करते हैं कि शॉर्टिंग की ज़रूरत क्यों पड़ती है। शॉर्टिंग की ज़रूरत पड़ती है कि किसी पर्टिकुलर लेजेंड के हिसाब से डेटा को अपने हिसाब से सीक्वेंस करना, ठीक है। जैसे कि मैं चाहता हूँ कि नेम वाइज मेरा डेटा सीक्वेंस हो जाए, सिर्फ नेम वाइज करना है
और आपके डेटा में कोई देखिए, सॉर्टिंग करने से पहले डेटा सिलेक्ट करनी है या नहीं करनी है, डिपेंड करता है आपके डेटा के ऊपर। अगर आपका डेटा के अंदर में कोई ब्लैंक रो नहीं है, पूरी की पूरी रो ब्लैंक नहीं है, तो आप बिना सिलेक्ट किए भी सॉर्टिंग कर सकते हैं। ठीक है। और नहीं ब्लैंक रो है तो क्या होगा कि आपका एक कंट्रोल ए के जो होता है ना उस पर चलता है, तो ये ऊपर ही सिलेक्ट कर लेगा, नीचे सिलेक्ट नहीं करेगा फिर वो। तो ध्यान रखिएगा कि कोई ब्लैंक रो पूरी की पूरी है तो आप डेटा सिलेक्ट कीजिए या फिर ब्लैंक रो को डिलीट कर दीजिए। उसके बाद शॉर्टिंग में मान लो कि मुझे नेम के अकॉर्डिंग शॉर्ट करना है, तो बस नेम पर रखिए कर्सर और शॉर्ट में जाइए और A to Z और Z to A कर दीजिए, तो पूरा डेटा सिलेक्ट हो जाएगा। ठीक है। और शॉर्टिंग करते समय देखिएगा डेटा में फॉर्मूला नहीं लगा है, फॉर्मूला लगेगा तो दिक्कत हो सकती है। ठीक है। उसके बाद मुझे शॉर्ट जिस कॉलम को अकॉर्डिंग करना है उस कॉलम को मैं वहाँ पे A to Z और Z to A कर लूँगा। लेकिन अगर आपको किसी दो के हिसाब से करना है, आप चाहते हैं कि नेम और सिटी के हिसाब से करना है, एक मिनट रुकिए, और उसके बाद हम यहाँ पे कस्टम शॉर्ट में जाएंगे। अगर आपके पास यहाँ पे हेडिंग आएगा, अगर हेडिंग नहीं आया इसका मतलब है कि आपका यहाँ पे क्लिक नहीं हुआ, माई डेटा हैज ए हेडर। और माई डेटा हैज ए हेडर पे क्लिक नहीं होगा तो ABCD कॉलम नाम देगा, अगर इस पर क्लिक कर दोगे तो फिर आपका हेडिंग देगा। तो मुझे नेम के अकॉर्डिंग शॉर्ट करना है और फिर मैं बोला कि ऐड लेवल कर दीजिए और फिर बोलिए मुझे सिटी के अकॉर्डिंग शॉर्ट करना है। ठीक है। तो यह नेम कविता और कविता के अंदर सिटी भी सिलेक्ट होके आ गया। या उल्टा करना है तो आप वापस जाइए इसमें कस्टम शॉर्ट में, तो आप इसको ऊपर करना चाहते हैं कि नहीं पहले सिटी मूव हो दैन ये आपका ये मूव ये हो शॉर्ट हो, तो इस पर क्लिक कर दीजिए, आपका सिटी पहले होगा। देखिए दिल्ली, जयपुर, जयपुर में 3 है तो ओम, पुनीत, सुनील सिक्वेंस में आया। तो इस तरह से शॉर्ट कर सकते हैं। या फिर आप इसके हिसाब से शॉर्ट करना चाहते हो, क्वांटिटी के हिसाब से शॉर्ट करना चाहते हो, तो अगर क्वांटिटी लेना चाहते हो तो एक और क्वांटिटी ले लीजिए, मान लीजिए नीचे कर दीजिए इसको क्वांटिटी, और मैं शॉर्ट करना चाहता हूँ लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट, तो इस पर कर सकते हो आप, सिंपल सा शॉर्ट। लेकिन मैं चाहता हूँ कि मैंने कुछ कलर किए हुए हैं, मान लीजिए कुछ कलर कर दिए, मैं कलर के हिसाब से शॉर्ट करना चाहता हूँ, तो भी आप इसके लिए कस्टम शॉर्ट में जाइए और मैं इसको डिलीट कर देता हूँ। हाँ, इसमें सिटी, और सिटी में यहाँ वैल्यू के जगह पे मैं करता हूँ सेल कलर। ठीक है। और यहाँ पे कलर जो है सेलेक्ट कर लीजिए, ऑन द टॉप, ऑन द बॉटम एंड ओ, आ गया। ऐसे मैंने अगर यहाँ पे कंडीशनल फॉर्मेटिंग लगा रखी है, जैसे कि मैंने बोल रखा है इसमें आइकन लगा रखा है, मान लीजिए जो बताया था कि वोटिंग में ना, वो आइकन लगा रखा है, मैं आइकन के हिसाब से शॉर्ट करना है तो मैं यहाँ पे आऊँगा कस्टम शॉर्ट, यहाँ पे क्वांटिटी और शेल आइकन। ठीक है।
इस सेल आइकन शॉर्टिंग कर सकते हो। तो इस तरह से आप शॉर्टिंग जो है अपने हिसाब से नंबर पे कर लो, या डेट पे करना है तो यहाँ पे डेट पे करोगे तो वैल्यू से वैल्यू पे कर लो, सेल के आइकन पे कर लो, सब पे कर सकते हो यहाँ पे लोटेस ओल्डेस्ट। लेकिन इसमें एक दिक्कत कब होगी कि मान लो कि मैंने यहाँ पे मंथ दे रखा है, मंथ, ठीक है, मंथ मैंने जैन दे दिया और नीचे ड्रैग मार दिया। अब फिर मैं इसमें कस्टम शॉर्ट करता हूँ और क्वांटिटी में जो हमने यहाँ पे मंथ दे रखा है, अगर हम मंथ को सिलेक्ट करता हूँ तो उसमें क्या होता है कि यहाँ पे वैल्यू A to Z करूँगा तो क्या होगा, जनवरी पहले तो नहीं आएगी, अप्रैल आ जाएगा। आप चाहते हो जनवरी फरवरी के अकॉर्डिंग करना तो आप जाओगे कस्टम लिस्ट में, कस्टम लिस्ट, और वहाँ पे जैन 5 सेलेक्ट कर लो तो आपका जैन 5 के अकॉर्डिंग शॉर्ट होगा, ठीक है। या फिर आप अपना लिस्ट चाहते हो अप्रैल टू मार्च, तो उस केस में आप कस्टम लिस्ट में आप न्यू लिस्ट में अपने लिस्ट यहाँ पे तैयार कर सकते हो कि कौन कौन महीना पहले चाहिए आपको, ठीक है ना। जैसे मैंने यहाँ पे बना रखा है ना, PNB चाहिए, प्री चाहिए, अप्रैल टू मार्च बना रखा है मैंने, ऐसे न्यू लिस्ट में अपना लिस्ट। जरूरी कि मंथ के लिए ही आप कोई भी सिटी के लिए या नेम के लिए आप अपना सॉर्टिंग लिस्ट तैयार, कस्टम लिस्ट तैयार करोगे, उसके अकॉर्डिंग डेटा आपका शॉर्ट कर देगा, ठीक है ना, कोई डाउट इसमें। सर ये जो लिस्ट आता है सिर्फ ये इसी कस्टम लिस्ट के थ्रू ही आता है या फिर कोई और तरीका भी सर अपना लिस्ट बनाने का? तरीका तो कस्टम लिस्ट का तरीका है, लेकिन आप अगर बनाना चाहते हो तो आप यहाँ ऑप्शंस के अंदर में अगर 13 आपके इस पे 7 है या 13 है आपके पास, 7 में आपको होगा तो एडिट कस्टम लिस्ट आएगा, एडिट कस्टम लिस्ट, उसके जरिए बना सकते हो, ठीक है ना। वो ऊपर ही आएगा, पॉपुलर में ही आता है, वही होता है कस्टम लिस्ट जो होता है वही होता है, लेकिन वहाँ पे तुरंत आ जाता है, देखिए एडिट कस्टम लिस्ट सेम चीज़ आएगा आपका, ठीक है। तो आप शॉर्टिंग में इसका यूज कर सकते हो। अब बात करते हैं शॉर्टिंग में, हमने बात की लेफ्ट टू राइट की। अब मान लीजिए कि मेरे पास एक डेटा है, जैसे कि मैंने लिख दिया मंथ और से, मंथ में मैंने यहाँ पे दिया जैन, और फिर मैंने इसको सेलेक्ट करता हूँ, सेलेक्ट करता हूँ और फिर इसको मैं करता हूँ कस्टम शॉर्ट। अगर मैं इसको इस तरह शॉर्ट करूँगा दिक्कत आएगी, मुझे शॉर्ट इस तरह से करना है, तो मैं यहाँ ऑप्शन पे जाऊँगा और बोलूँगा लेफ्ट टू राइट, रो 2 के अकॉर्डिंग, तो मेरा शॉर्ट लेफ्ट टू राइट में होगा, देखा आपने। तो ऐसे आप टॉप टू बटन की जगह पे लेफ्ट टू राइट शॉर्ट करना है तो शॉर्ट कर सकते हो। तो आप फिल और शॉर्टिंग पे प्रैक्टिस कर लो, कल हम आपको फिल्टर और शॉर्टिंग के कुछ ट्रिक्स के बारे में सिखाएंगे। अभी आपको समझ में नहीं आएगा जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करोगे, ठीक है। तो उसकी कल तो सैटरडे है, कल तो नहीं होगा, लेकिन संडे को मैं भी ले सकता हूँ, फ़ोन कर लेना मुझे दिन में, ठीक है। सैटरडे को वही शाम को 7 बजे चाहिए, फिर 7 बजे नहीं, शाम को 7 बजे नहीं, 4 बजे, 4 से 6, तो 4 से तो होगी ज्वाइन कर लेना, ठीक है, ओके, थैंक यू।